हेलो बच्चों। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप्स देखेंगे। बच्चों, ये आपका दूसरा वीडियो लेक्चर हुआ मैट्रिसेस का। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या लिखा है, रो मैट्रिक्स। नाम से ही लिखा है रो। रो मतलब जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, ओनली वन रो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल वन रो हो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। चलो इसको डिफाइन कर देते हैं। देखो बच्चों, ये इसको डिफाइन कर दिए हैं। अ मैट्रिक्स यहाँ पर दिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। आपका एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 ऐसे लिखा दिया है। अब बताओ इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। तो देखो यहाँ पर सिंगल रो है और कॉलम कितने हैं, 4 है। तो ये 1/4 का हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 7 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें कितने रो हैं। इसमें रो एक ही है और कॉलम कितने हैं, 3 हो सकते हैं। मतलब कि कॉलम कितना भी हो सकता है, रो आपका सिंगल ही होगा। तो क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम। मतलब केवल एक कॉलम होगा जिस मैट्रिक्स में, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। चलो डिफाइन कर लेते हैं इसको। देखिए बच्चों यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स है, डिफाइन कर दिए हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या लिखा गया यहाँ पर, ये देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें देखिए, इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है, और रो की संख्या कितना है, 3 है। तो ये 3/1। इसमें देखिए, इसमें भी कॉलम की संख्या 1 है, रो का संख्या कितना है, तो रो का संख्या यहाँ पर 4 है, तो 4/1। आपका रो कितना भी हो सकता है, कॉलन आपका 1 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलन मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके बच्चों, एक नोट पॉइंट देंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो मैट्रिक्स जो हमारा कॉलन और रो को कंसिस्ट करता है उसको वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, दी मैट्रिसेस consisting of only one कॉलम। अगर वन कॉलम कंसिस्ट कर रहा हो और वन रो, मतलब और रो, तो आर कॉल्ड वेक्टर्स। उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर्स। मतलब कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को हम वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टाइप्स हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया। क्या बोला गया यहाँ पर देखिए, एन m by n मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान ली कि कोई ए हमारा मैट्रिक्स है। अब ये देखिए, ये 2 3 4 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई बी मैट्रिक्स है ऐसे, और 3 रो 3 कॉलम हो सकता है, तो 1 3 5 7 6 8 0 -1, और यहाँ पर ऐसे 4 ले ली। इसमें रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर n कहने का मतलब कि उसमें रो भी n है और कॉलम भी n है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। तो जिसके रो और कॉलम सेम होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल के बारे में जानेंगे और उसके एलिमेंट के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, तो उसको डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चे, ये डिफाइन कर दिए। लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल दोनों का मतलब सेम होता है। क्या है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू
राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर इज नोन एज लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। अब जैसे यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि कोई एक हम मैट्रिक्स लिए, ठीक है, और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर ही मैट्रिक्स में हम डायगोनल निकाल सकते हैं, ये कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 3 4 6 7 8, ठीक है, 1 4, ये 5 है, ये 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर और राइट हैंड के लोअर कॉर्नर, ये देखिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। अब इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। मतलब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट हो गए, ठीक है। दूसरे वाले को नहीं बोला जाता है, ये बात ध्यान में रखें। ऐसे आप क्रॉस करके काट सकते हो कि दूसरे वाला जो होगा उसको नहीं डायगोनल, कोई डायगोनल नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, यही हमारा क्या है जी, लीडिंग डायगोनल। ये आपका क्या है, लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लीडिंग डायगोनल। अब ये इसका जो एलिमेंट है, इस डायगोनल में जो एलिमेंट है, इसको ही हम लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो डायगोनल कंटेनिंग एलिमेंट जो डायगोनल कंटेन कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हियर डायगोनल कंटेनिंग एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो 2 7 5 आर कॉल्ड, इसी को, ये जो एलिमेंट्स कर रहे हैं या इज, इसी को ना इज कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, दूसरे मैट्रिक्स में नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, ठीक है। और दूसरा वाला डायगोनल को कुछ नहीं बोला जाता है। अब ये बोलोगे कि सर ये डायगोनल, ये वाला, तो ये वाला डायगोनल कुछ नहीं होता है, ओके बच्चों, बस लेफ्ट के अपर और राइट के लोअर कॉर्नर का होता है, ठीक है। ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब हम जब डायगोनल एलिमेंट पढ़ लिए या प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ लिए, ठीक है, तो उसको आप क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। क्या बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं एक बार। डायगोनल मैट्रिक्स ये बोल रहा है कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, मतलब लीडिंग डायगोनल को छुड़ाकर वो सभी एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट छुड़ाकर जितने भी एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी ऑर्डर हो सकती है m इंटू n में, यहाँ पर ऑर्डर लिख सकते हो, लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा n/n का ऑर्डर है इसका। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कब, जब देखो aij, मतलब उसके एलिमेंट जीरो होगा कब, जब उसका i और j बराबर नहीं होगा। अगर i और j बराबर होगा तो वो एलिमेंट क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट, मतलब a11 a22 a33, ये सभी छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो अगर जीरो हो गया तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक और चीज़, डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे तरीके से भी, देखो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर क्या हो, n/n हो, हैविंग d1 d2 d3 d4 dn, इस तरह से वो डायगोनल एलिमेंट रखेगा।
तो इस एज अ डायगोनल एलिमेंट। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो देखो DAG मैंने डायगोनल ऐसे ब्रैकेट देंगे, मतलब ये क्या है जी, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझाते हैं आपको। जैसे देखिए एक आपका एग्जाम्पल है, जैसे मान लें कि हम एक मैट्रिक्स ले लिए, अब स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, अब 3/3 का है। अब देखो तो उसके डायगोनल एलिमेंट छोड़ाकर सभी को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे 3 0 0 0 5 0 0 0 और 6। देखो इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट छुड़ाकर आपका देख रहे हैं सभी एलिमेंट यहाँ पर क्या है, देखो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट छुड़ाकर सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो इस डायगोनल एलिमेंट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स 3/3 का है, तो इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A = ऐसे DIAG, और केवल डायगोनल एलिमेंट लिखेंगे 3 5 और 6। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दोनों का मतलब सेम हो गया। समझ में आ रही बात है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो कि कहीं ऐसे लिखा हो, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हो और ऐसे लिखा हो DAG, और यहाँ पर दे दिया हो ठीक है 3, ठीक है 2 और -1 ऐसे दिया हो। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। और 3 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो ये कितना के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। इसको लिखेंगे 3 0 0 0 2 0 0 0 -1। ओके, आपको ये समझ में आना चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही दिया रहता है। ठीक है, तो ये कोई रो मैट्रिक्स नहीं है, ये तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट में डायगोनल का कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ये इसकी क्या है, ये A11 है, A22 है और A33 है। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अगर ऐसे लिखा हो DAG मतलब डायगोनल एलिमेंट 4 5 6 और 8। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 डायगोनल एलिमेंट है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 4। देखो ये A11 का है, A22 का है, A33 का है, A44 का है, रख दो। तो ये 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0, ठीक है, और 0 0 0 8। देखो बन गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट छुड़ाकर सभी एलिमेंट यहाँ पर देखो, डायगोनल एलिमेंट छुड़ाकर मतलब लीडिंग डायगोनल छुड़ाकर सभी एलिमेंट 0 है। समझ में आ रही है बात। अब ये 3/3 का है, ये 4/4 का, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स से आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो डिफाइन करते हैं बच्चे इसको। अब बच्चे देखो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बशर्ते उसके सभी लीडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होंगे। अगर सभी लीडिंग एलिमेंट किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, अगर इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरे तरह से देखो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके एलिमेंट देखो Aij 0 होगा। कब 0 होगा, जब i और j बराबर ना हो। ठीक है, और i और j जब बराबर होगा मतलब डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, k मतलब सबकी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि आपका कोई वैल्यू यहाँ पर क्या हो, कोई वैल्यू a है, कोई मैट्रिक्स a है। अब यहाँ पर हम 5 0 0 0 5 0 0 0 ऐसे 5 ले लिए। ठीक है, ओके, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ले लिए। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बच्चों,
यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये लीडिंग एलिमेंट जो है सभी की वैल्यू बराबर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसमें डाल देना यहाँ पर कि यहाँ पर आपका के कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, के का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। के का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सभी वैल्यू बराबर है, जिसको क्या बोलेंगे, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल है, इसीलिए इसको बोला गया स्केलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, अब आएगा यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी हमारा एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके लीडिंग एलिमेंट वन होगा। अगर लीडिंग एलिमेंट वन होगा तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके बच्चों, इसको डिफाइन करते हैं हम। बच्चों देखिए यहाँ पर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखा है, अ डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अ डायगोनल, यहाँ पर देखो, अ डायगोनल मैट्रिक्स विच हैज यूनिटी फॉर ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स में जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, यूनिट हो, तो उसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यूनिट मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि कोई ऑर्डर एन है और वो उस यूनिट मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई लिखेंगे और एन हमारा क्या बता रहा है, उसका ऑर्डर। ठीक है, हमें मालूम है कि डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कि ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, एट स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन होगा और इसके सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, वन होंगे। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका n बाई n ऑर्डर है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। कब, जब इसका एलिमेंट वन होगा, जब उसका i और j क्या हो, बराबर हो तो वन होगा, और i और j बराबर नहीं हो तो वो जीरो होगा। मतलब ये वन कब होगा, जब उसकी एलिमेंट a वन वन हो, a टू टू हो, a थ्री थ्री हो, वही बोल रहा है कि i j बराबर होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बच्चों हम लेकर समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो कि हम ये I2 लिखे, मतलब टू ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम I3 लिखें, इसका मतलब थ्री ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम I4 लिखें, इसका मतलब कि फोर ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन। तो यहाँ पर 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपका 4/4 का हो गया, ये 3/3 का हो गया, और ये 2/2 का हो गया। तो ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स। ओके बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो पहले हम अपर ट्रायंगुलर पढ़ेंगे, उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, देखिए बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से है अपर ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर की ओर ट्रायंगल बने, नीचे ना बने। तो ये क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये बोल रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो भी आपका लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तो अपर ट्रायंगुलर बनेगा। अब इसको दूसरे तरह से भी देखो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर यहाँ पर n/n का है, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या, इसके एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट जीरो होंगे इस अपर ट्रायंगुलर में। कब, जब i की वैल्यू j से बड़ा होगा। i की वैल्यू जब j से बड़ा हो तो जीरो होगा, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब जैसे मान लो क्या, ABC यहाँ पर लिए, ये 0, ठीक है, और यहाँ पर हो गया D, ठीक है, ये F 0 0, और यहाँ पर H ले लिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे
तो ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा यहाँ पर ध्यान से कि आपका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये है। और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखो तो ये क्या बन रहा है, ट्रेंगल नहीं बन रहा है। देखो तो ये ट्रेंगल किधर बन रहा है, ऊपर की ओर, इसलिए इसका नाम दिया गया अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा देखो, ये समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जीरो है, इसमें आई की वैल्यू जे से बड़ा है, इसमें भी आई की वैल्यू जे से बड़ा है, इसमें भी आई की वैल्यू जे से बड़ा है, तो ये जीरो है, वही डिफाइन किया गया है। ओके, तो इस तरह का, अगर इस तरह का होगा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट है जीरो होगा और ऊपर नहीं होगा, मतलब वो ट्रेंगल बने अपर की ओर, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में क्या हो जाएगा, तो यही काम लोअर में होगा, मतलब ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट के ऊपर अगर जीरो हो गया तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। चलो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चे, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव लीडिंग डायगोनल आर जीरो, मतलब लीडिंग डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो दूसरे से डिफाइन किया गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n बाई एन इज टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़, जब देखो ये वैल्यू जीरो होगा, कब, जब i लेस देन j हो, मतलब रो की संख्या j से कम होगा, उसकी पोजीशन जीरो होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से एक आपका कोई मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो 3/3 का। अब यहाँ पर 1 0 0, ठीक है, 2 1 3 -5 और 0 और ये 4 ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर सभी एलिमेंट जीरो है और नीचे में आपका देखो ट्रायंगल बन रहा है। देखो नीचे में ट्रायंगल बन गया, इसी को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो लीडिंग एलिमेंट से जितने भी ऊपर एलिमेंट है उसमें आयत की वैल्यू जो होगा जे से कम होगा, इसका भी देखो कम होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ओके बच्चों, यहाँ पर बताया गया, तो ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दोनों क्लियर। एक यहाँ पर हम नोट करके लिखेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा ये बोथ होगा, अपर भी होगा और लोअर भी होगा। तो ये हम आप नोट में करके लिख लो, नोट में हम लिखेंगे, ठीक है, नोट में कि हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके बच्चे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट जीरो होगा तो नल मैट्रिक्स हो गया। बच्चों देखिए नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो नल मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, तो नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अब वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर का मतलब ये हुआ जिसकी रो और कॉलम बराबर नहीं हो तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसको क्या बोला जाएगा, नल मैट्रिक्स। जैसे देखो यहाँ पर इस तरह से हम डिफाइन किए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे जबकि पूरे एलिमेंट जीरो हो फॉर ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये 0 0 0 0, तो ये 2/2 का है। अच्छा 0 0 0 0 0 0, तो ये कितना हो गया, 3/2 का है। ऐसे ही 0 0 0 0 0, ये 0 0 0, ये क्या हो गया 3/3 का, ETC।
नल मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ओ से। ये ओ आपका क्या हो गया? नल मैट्रिक्स। तो ओ से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ओ से नल मैट्रिक्स को, ये जीरो नहीं है, ओ है, मतलब ये नल मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या होता है ये भी सीख लेते हैं। बच्चों ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैंने एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे करेंगे। आप डिटरमिनेंट हल्का तो पढ़े हो, आगे हमें डिटरमिनेंट पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहले बता देते हैं यहीं पर। यहाँ पर देखो, अगर कोई भी लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे देखो सिंबल डिटरमिनेंट का और ए। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 6 7 8 -1 3 और 0। अब इसका हमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। अगर मान लो कि यदि ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या होगा? डिटरमिनेंट ऐसे लिखेंगे और ऐसे देखो इस तरह से कर देंगे और इसी एलिमेंट से बना देंगे। देखो ये आपका क्या हो गया? अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा डिटरमिनेंट में, मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। टू मैट्रिक्स का, टू ऑर्डर का भी हो सकता है ऐसे ही। ओके बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बशर्ते उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो फिर से बता दे रहे हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर अब एक लास्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपका कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा, रो की संख्या कम होगी, तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? सॉरी, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? तो रो की संख्या ज़्यादा होगी और कॉलम की संख्या कम होगी, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो पहले हेडिंग डालेंगे, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पर देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो ये टू मैट्रिसेस, अब देखो एक मैट्रिक्स लिया गया है और ये देखो दूसरा मैट्रिक्स लिया गया है, एंड बी मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, इसके दो कंडीशन होंगे। पहला कि दे आर सेम ऑर्डर, वो दोनों का ऑर्डर, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए बी, बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। अब जैसे देखो यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स ये बी के बराबर है। अब जैसे मान लो कि हम टू ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो ये A11 है, A12 है, ये A21 है और A22 है, और ये मान लो कि हम बराबर लिखें B11, B12, B21 और ये B22। तो दोनों का ऑर्डर सेम है पहला, और ये दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब A11 B11 के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। अच्छा, A12 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B12, A21 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B21
और A22 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B22, तो क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम पूरे टाइप्स देखें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखें, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के भी, और कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का दूसरा वीडियो लेक्चर है।